हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं ये बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपको पढ़ाई करना है और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है कि आपके किस तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं, किस तरह से आपको वीडियो हमारे हेल्प कर रहे हैं। तो ज़रूर से मिलिएगा। और एक हम लाइव सेशन भी लाने वाले हैं, तो जुड़ेंगे हम जल्द ही लाइव सेशन के थ्रू, आपस में इंट्रोडक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट की थी क्लास 9 की वर्कबुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट मैथ्स की, जिसमें हमने सभी वर्कशीट्स डन कर लिए हैं। यहाँ पर इस पार्ट में हम देखने वाले हैं असेसमेंट 5 का सॉल्यूशन, और इसके बाद में एक और असेसमेंट रहेगा पोस्ट असेसमेंट, जिसके साथ में आपकी समाप्त हो जाएगी वर्कबुक के सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कबुक का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले असेसमेंट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वर्कशीट से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अगर आपने पिछली वर्कशीट को नहीं समझा है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करिएगा वीडियो को, देन इसके सॉल्व करिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर देन द एरिया विल बी, कितना हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। The side of a triangle are 122 meter, 22 meter, 120 meter respectively. Find the area of the triangle S equal to A plus B plus C by 2. तो यहाँ पर निकल जाएगा 132 मीटर। अब देखिए एरिया निकालने का फॉर्मूला निकाल देंगे हम हीरोइंस फॉर्मूला से। तो देखिए हीरोइंस फॉर्मूला लगा करके हमें एरिया मिलेगा 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। Find the area of a triangle whose two sides are 18 centimeter, 10 centimeter respectively and the perimeter is equal to 42 centimeter. तो S इक्वल टू निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, सॉरी S इक्वल टू दे रखा है 42, तो यहाँ पर C की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो अब देखिए C निकल गया, तो आप एरिया निकाल सकते हैं जो कि निकलेगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर हीरोइंस फॉर्मूला से। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेट द साइड्स आर 12x, 17x, 25x। तो देखिए साइड्स यहाँ पर हमने मान ली है, तो देखिए S निकालेंगे तो S से जो है x की वैल्यू आ जाएगी आपको, क्योंकि S गिवन है हमें 540। तो x इक्वल टू निकलेगा 10, जैसे साइड्स निकल जाएंगे आपके 120, 170 और 250, तो एरिया निकल जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस triangle is 12 सेंटीमीटर एंड its perimeter is 30 सेंटीमीटर, द फाइंड ऑफ एरिया ट्राइंगल S इक्वल टू P/2 होता है, 30/2 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो S इक्वल टू निकल जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस B प्लस C बाई 2। S की वैल्यू दे रखी है तो C की वैल्यू निकल जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो एरिया निकल जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सभी हमने पिछले हीरोइंस फॉर्मूला जब हमने समझा था तो सभी देख लिया था। यहाँ पर सेमी पेरीमीटर किस तरह से निकलता है, ठीक है, तो ये हमने सभी फॉर्मूले को देख लिया था वहाँ पर। द डायमीटर ऑफ द base of cone is 10.5 centimeter and slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area and total surface area of cone. ये भी हमने समझा था जब मैंने कहा था कि आपको सारे फॉर्मूला लर्न कर लेने हैं। तो देखिए रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकल जाएगी 10.5/2, 5.25 सेंटीमीटर। देन हम फॉर्मूला रखेंगे कर्व सरफेस एरिया का πr/l, जो कि हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा πr/l प्लस r से 251.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। Seventh question, if the slant height of a cone is 21 centimeter and diameter of its base is 24 centimeter, then the find value of the cone. तो L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर होता है, R इक्वल टू 24/2 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H, L स्क्वायर इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, जो कि निकल जाएगा H की वैल्यू 17.23 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन का 1/3 πr² H, तो यहाँ पर हो जाएगा 2599.6268 सेंटीमीटर क्यूब। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हमने फॉर्मूला देखा था जो कि होता है 4πr²। तो यहाँ पर देखिए 5 की वैल्यू रख देंगे 22/7, R की वैल्यू रख देंगे 14 × 14 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर का 2460 सेंटीमीटर स्क्वायर।
When a hemispherical balloon is filled with air, its radius increases from 6 cm to 12 cm. Find the ratio of surface area of the balloons in both the cases. Ratio of area निकल जाएगा 4πr² रेशियो 4πr² 2। ठीक है, तो एक त्रिज्या को हमने माना r1 और एक त्रिज्या को माना r2। r1 स्क्वायर रेशियो r2 स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर रेशियो 12 स्क्वायर 36 रेशियो 144। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/4। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एरिया निकल जाएगा 1/4। अ कॉन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई and radius of its base is 2.1 cm. It is melted and shaped into a sphere. ठीक है, मेल्ट किया और स्फेयर की शेप में हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। अब रेडियस निकालनी है स्फेयर की, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहने वाला है, उसी चीज़ को पिघाल के एक स्फेयर बना दिया गया है। तो यहाँ पर वॉल्यूम दोनों के फॉर्मूले रख देंगे वॉल्यूम के। 1/3 πr² h इक्वल टू 4/3 πr³ h इक्वल टू 4r, r इक्वल टू h/4 हो जाएगा। तो h यहाँ पर गिवन है हमें 8.4/4, तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2.1 सेंटीमीटर r की वैल्यू। ठीक है, 11th क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ डेटा 4 6 8 9 11। मीन निकल जाएगा 4 + 6 + 8 + 9 + 11/5 38/5 7.6 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 90 to 120। तो क्लास मार्क्स निकालेंगे, हमने देखा था पिछले बख्शिश में 90 + 120 को जोड़ देंगे बाई 2 हो जाएगा 210/2 105 आंसर हो जाएगा। एक तरह से मीन निकाल लिया हमने इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पहले तो क्लास मार्क्स निकाल लीजिए इसके 0 to 10, क्लास मार्क्स 5, 10 to 20, 15, 20 to 30, 35, 30 to 40, 35, 40 to 50, 45। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाना है आपको, इसके लिख दीजिए। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट माना हमने 5 मार्क्स और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट माना 1 फ्रिक्वेंसी। तो देखिए इस तरह से आपको कर देना है। 0 to जो 10 है वो 5 कितने स्टूडेंट्स के बीच में 2। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट्स हैं। 10 to 20 5, 20 to 30 4, 30 to 40 3, 40 to 50 6 और मिडिल पॉइंट को कनेक्ट करते हुए इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देना है। ठीक है, तो ये डन होता है। अब 14 क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन अ ग्राफ पेपर ऑफ फॉलोइंग डेटा। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल दे ही रखा है। इस एक्सेस पर मानेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 5 क्लास इंटरवल, 1 यूनिट इक्वल टू 3 फ्रीक्वेंसी मानेंगे वाई एक्सिस पर। सिंपली देखिए 10 to 15 में 12 को कनेक्ट कर देंगे। देखिए तो हमने वहाँ पर 5 का अंतराल माना है, 10 to 15 करेंगे 12, 15 to 20 15, 20 to 25 9, 25 to 30 18, 30 to 35 50। ठीक है, अब इस तरह से मिडिल पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो लास्ट आपका रहा है पोस्ट असेसमेंट, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका एंड लाइन असेसमेंट 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा असेसमेंट सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था आपका असेसमेंट 5, जो कि इस वर्कबुक का लास्ट असेसमेंट था। इसके बाद में एक असेसमेंट बचेगा पोस्ट असेसमेंट, जैसे आप समझ लिए एंड लाइन असेसमेंट। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं उसे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, ताकि आपको फटाफट से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने वर्कबुक को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएँ। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।